कि यहां पे कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाग। ठीक है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बच्चों हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आपका लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। क्लियर है? अब वहां पर हमने सारा चीजों को देखा, अब इसके थोड़ा से परिभाषा पर गौर करते हैं कि अब इसका परिभाषा हमारा क्या कहता है, उस पर भी थोड़ा सा हम गौर करते हैं। ठीक है, कहते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होते हैं, रुक जाइए, हम थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं और इनसे उत्पन्न संतानों के बीच विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। और विभिन्नताएं पाए जाने का एक ही कारण है कि यहां पर हम देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं, हमारे दो जनक भाग ले रहे हैं। ठीक है, और ये दो जनक भाग लेने के क्रम में क्या करता है कि इनसे जो संतान उत्पन्न लेते हैं ना, उनके अंतर्गत क्या होती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैसे समझते हैं क्या? यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों हम जानते हैं इसमें जो दो जनक होते हैं ना, ठीक है, दो जनक, ठीक है, वो दो जनक में से एक जनक होता है हमारा नर, ठीक है, और दूसरा जनक होता है हमारा मादा होता है। ठीक है, क्या होता है? नर होते हैं और मादा होते हैं। नर के अंतर्गत जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग एक्स वाई से सिंबल से सूचित करते हैं, और मादा को क्या करते हैं हम लोग एक्स एक्स सिंबल से सूचित करते हैं। क्लियर है इतना बात? ठीक है, अब यहां पर जो मादा वाले होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, उसके अंतर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, और जो मादा होती है उनके अंतर्गत भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नर में भी 46 और मादा में भी 46 होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत दो घटना होती है। कौन सी घटनाएं होती है? दो। ठीक है, इसमें भी दो घटनाएं होती है। ठीक, दो घटना क्या होती है बच्चा, कि इसमें से 44 गुणसूत्र, ठीक है, और दो गुणसूत्र अलग अलग होता है। इस 44 गुणसूत्र को हम लोग आपका दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। कौन सा गुणसूत्र बोलते हैं? हम लोग इसे दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब आ जा रही है ना सबको? उसके बाद हमारा क्या होता है, ये दो गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, ये हमारा क्या करता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, सेम घटना मादा के साथ भी सेम घटना होती है। ठीक है, और ये दो गुणसूत्र जो होते हैं वो हमारा एक्स एक्स, और ये दो गुणसूत्र जो है हमारा ये एक्स वाई है। ठीक है, और इसके बाद जब इनके अंतर्गत विभाजन वाला घटना होता है बच्चा, ठीक है, तब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और विभाजन, यानी विभाजन का नाम है हमारा मियोसिस, इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करता है कि आपके गुणसूत्र की संख्या को आधा कर देता है, और आधा करने के क्रम में क्या होता है, ये 22, 44 का आधा 22, ठीक है, प्लस 2 का आधा 1, यानी टोटल मिला 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट 44, यानी ये 22 प्लस 1 इक्वल टू 23 गुणसूत्र। ठीक है, और ये जो 23 गुणसूत्र आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका युग्मक बोलते हैं। ठीक है, इधर भी ये क्या हो गया, हमारा युग्मक आया। ठीक है, और जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को, यानी दो युग्मक जब आपस में मिले
तो यहीं पर आपका होता है बच्चा फर्टिलाइजेशन वाला क्रिया, यानी निषेचन वाला क्रिया होता है। और दोनों के मिलने से हमारा यहां पर क्या होता है, जायगोट नामक कोशिका का निर्माण होता है। और ये जायगोट नामक कोशिका में भी हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र की संख्या हमारा 46 होता है। ठीक है, क्लियर है? आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हम आपके कमेंट को देखते हैं कि आपने क्या किया, ये समझ में आया या नहीं आया, एक बार यस कर दो। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, एक बार यस करो। ठीक है, हम देखते हैं आपके कमेंट को।